दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरे की चादर, विजिबिलिटी में कमी आई। दिल्ली की हवा में फिर फैला जहर, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 448। जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -5 डिग्री पहुंचा, लोग आइस हॉकी का मजा ले रहे। चेन्नई के कई इलाकों में बारिश हुई, आवाजाही में लोगों को परेशानी। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर ने शहर को अपनी चपेट में लिया, पारा लुढ़का। हापुड़ में घना कोहरा, वाहन चालकों को हो रही दिक्कत, विजिबिलिटी काफी कम। हापुड़ में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने के कारण बड़ा हादसा, सड़क पर खड़े एक ट्रक से कैंटर की जोरदार भिड़ंत, हादसे के बाद कैंटर में सवार करीब 10 लोग घायल। महाराष्ट्र के बारामती इलाके में ठंड का प्रकोप, बारामती में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया रिकॉर्ड। बागेश्वर में कोहरे व जबरदस्त पाले ने बढ़ाई ठंड, गरुड़ क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम में और ज्यादा ठंड। शिमला समेत हिमाचल के कई इलाकों में शीतलहर, ठंड से लोग बेहाल। फिनलैंड के शहर रोवनिमी में दिखा क्रिसमस को लेकर जबरदस्त जज्बा, -5 डिग्री तापमान पर भी जश्न मनाने के लिए लोगों में उत्साह नजर आया। यहां सेंटा क्लॉज द्वारा चिट्ठियां पढ़े जाने की परंपरा, सेंटा क्लॉज की पोशाक पहना शख्स पढ़ता है बच्चों और बड़ों की लिखी चिट्ठियां। क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज बने शख्स के साथ बच्चों ने खिंचवाई फोटो, सेंटा क्लॉज को लोगों ने भेजे हजारों खत और कार्ड्स। चिट्ठियां पढ़ने से फुर्सत मिलने के बाद गिफ्ट बांटने निकलते हैं सेंटा, अपनी पारंपरिक गाड़ी पर पोटली लादकर शहर की तरफ निकलते हैं सेंटा। लेबनान में क्रिसमस के मौके पर सज चुके हैं बाजार, बेरूत में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल रंगीन रोशनी से नहाए दिखे। बेरूत में सेंटा बने कलाकारों के साथ लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें, रात के वक्त यहां का नजारा बेहद दिलकश। क्रिसमस के लिए तैयार है देश की राजधानी दिल्ली, यहां के एक 5 स्टार होटल में तैयार किया गया इको फ्रेंडली क्रिसमस ट्री। हांगकांग के ओशन पार्क में वंडर्स विंटर गाला की शुरुआत हुई, क्रिसमस के मौके पर पार्क में भीड़ दिखी। खाने से लेकर खिलौने तक में छाया रहा पैंडा, इस बार पार्क को पैंडा सेंट्रिक थीम से सजाया गया। बच्चों में दिखा पैंडा का जबरदस्त क्रेज, लोगों ने पैंडा को मोबाइल में कैद किया। चीन के हार्बिन में लगभग 18 मीटर ऊंचे विशाल स्नोमैन का अनावरण हुआ, लगभग 2000 क्यूबिक मीटर बर्फ से तैयार हुआ जॉइंट स्नोमैन। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने स्नो इन हार्बिन गीत गाया, स्नोमैन को लोगों ने कैमरे में कैद किया। विशाल का स्नोमैन और स्ट्रॉबेरी बियर थीम वाले केक को पाने के लिए पर्यटक कतार में खड़े हुए। हार्बिन अपनी स्नो स्कल्पचर के लिए विश्व में विख्यात हैं। मकाऊ में चीनी शेर नृत्य ने समा बांधा, मकाऊ टावर के 233 मीटर ऊंचे आउटडोर मंच पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। ढोल की लयबद्ध थाप पर कलाकारों ने मकाऊ की चीन वापसी की 25वीं वर्षगांठ पर शेर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस हैरत अंगेज नृत्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। शीतकालीन 4 धामों में से एक मुखी मठ में पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ शीतकालीन यात्रा के लिए आह्वान किया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गंगोत्री के मुखवा में भव्य स्वागत। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रद्धालुओं से इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। 16 दिसंबर को खरसाली से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ और इसी यात्रा की दूसरी कड़ी का आयोजन गंगोत्री के मुखवा में हुआ। इस दौरान मुखवा में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सर्दियों के मौसम में 4 धाम के देवताओं को खरसाली, मुखवा, उकीमठ, जोशीमठ के मंदिरों में स्थानांतरित किया गया। इस शीतकालीन 4 धाम यात्रा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही 12 महीनों में भक्तों को 4 धाम के दर्शन करवाना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे के बीच आई बड़ी खबर। भारत चीन के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी। बीजिंग में डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से मुलाकात की। सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर दोनों देश राजी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी भारत चीन में सहमति बनी। सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देने पर दोनों देश सहमत हुए। भारत चीन के प्रतिनिधियों की अगले साल भारत में होगी बैठक। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए संबंधों के महत्व पर जोर दिया। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन में विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। एलएसी पर शांति के प्रबंधन और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अमित शाह करेंगे समीक्षा। सुबह 11 बजे मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी असेंबली में दोपहर 3 बजे सीएम योगी का संबोधन। विपक्ष को घेरने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज सुबह 9:30 बजे विधायकों की बैठक बुलाई। विधायकों को अखिलेश यादव देंगे जरूरी दिशा निर्देश। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी का गठन। जेपीसी में अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी, पीपी चौधरी समेत कई सांसद शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वीएचपी ने एलजी को चिट्ठी लिखी। अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने में पुलिस की मदद करने की मांग की। दिल्ली पुलिस का सराहनीय प्रयास। नारायणा विहार पुलिस स्टेशन में जरूरतमंद बच्चों के लिए खोली लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में आते 170 बच्चे सिविल सेवा, नीट, जेईई और सीए जैसी परीक्षा की छात्र करते हैं तैयारी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पहुंच रहे थाने की इस लाइब्रेरी में महज 50 रुपए की रिफंडेबल फीस देकर बच्चे लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। क्रिकेट के आईपीएल की तरह बास्केटबॉल लीग का आयोजन। पहले सीजन की शुरुआत 15 जनवरी से दिल्ली में किया गया ऐलान। बास्केटबॉल लीग से इस खेल की बढ़ेगी लोकप्रियता, वहीं इससे जुड़े खिलाड़ियों को भी मिलेगा लाभ। मुंबई में यूएस वाणिज्य दूतावास दोस्ती हाउस ने मनाई अपनी 80वीं वर्षगांठ। लोगों ने जश्न मनाया। अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित ओपन एक्सेस सांस्कृतिक केंद्र है दोस्ती हाउस। यहां अमेरिकन स्पेस सहयोगी प्रयोगशालाएं हैं जहां लोग अपने विचारों को साझा करते हैं। ग्वालियर में प्रसिद्ध तबला वादक और पद्मश्री पंडित स्वप्नन चौधरी राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित। सम्मान से गदगद दिखे तबला वादक स्वपन चौधरी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के लॉन्चिंग समारोह में हिस्सा लिया। लोगों को मिलेगी सार्वजनिक जगहों पर फ्री वाईफाई की सहूलियत। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने क्रिसमस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। मुंबई नाव हादसे में 115 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम के जवान बने देवदूत। अलीगढ़ में खंडर मंदिर में शिवलिंग मिला। दक्षिणपंथी समूहों ने पुनर्स्थापना की मांग की। संभल में मिले भगवान शंकर और हनुमान के मंदिर को कई दशकों के बाद खोला गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। उत्तराखंड में अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के आंकड़े का खुलासा। आरटीआई के मुताबिक विजिलेंस की 1064 हेल्पलाइन पर 2 साल में 7,800 शिकायतें दर्ज। अर्जेंटीना में प्लेन क्रैश हुआ। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। देश के कई शहरों में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर अडानी मामले को उठाया। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। देहरादून में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। अडानी और मणिपुर हिंसा मामले में निकाला चलो राजभवन मार्च। जयपुर में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। केंद्र के खिलाफ सचिन पायलट ने खोला मोर्चा। का अंबेडकर के अपमान, अडानी और मणिपुर हिंसा पर सरकार को जगाना जरूरी। गुजरात में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर मार्च निकाला।